इतिहास को जानने के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग बीसी और एडी को जानेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि बीसी क्या है, ठीक है, और एडी क्या है। ठीक है, यानी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है और कभी कभी आपसे जो है कि ये पूछ देता है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि शक संवत आधारित कैलेंडर की तिथि क्या है, ठीक है, या विक्रम संवत आधारित कैलेंडर की तिथि क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और क्वेश्चन अगर ऑप्शन दे देगा 78 एडी, ठीक है, 78 बीसी, 57 एडी और 57 बीसी। अब देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी क्या है कि हिंदी में भी बीसी लिख देता है और बीसीएडी लिख देता है और इंग्लिश में भी बीसीएडी लिख देता है। तो अगर आपका इसका स्टैंड नहीं पता है, फुल फॉर्म नहीं पता है, आप उसका आंसर गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि शक संवत आधारित कैलेंडर की तिथि जो है 78 ईस्वी है। ठीक है, यानी कुषाण काल के समय जो है कि कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क के समय जो है कि या कनिष्क ने जो है कि शक संवत आधारित कैलेंडर की शुरुआत किया था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बीसी क्या है और एडी क्या है। तो बीसी यानी अगर इसकी बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। क्या होगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब एडी की बात करें तो एडी का मतलब यहाँ पे होगा एनो डोमिनी। कभी भी ध्यान रखना है, आफ्टर डेथ नहीं बोलना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर पूछे कि बीसी क्या है तो बिफोर क्राइस्ट और एडी क्या है तो आफ्टर डेथ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका होता है एनो डोमिनी। क्या है, एनो डोमिनी। ठीक है, और हिंदी में इसी को बोले तो ये मतलब यहाँ पे है ईसा पूर्व। ठीक है, और एडी का मतलब है ईसवी सन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट है। एडी का फुल फॉर्म क्या है, ईसवी सन। ठीक है, यानी एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है, या हिंदी में बोले तो इसको ईसवी सन या ईसवी। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या है कि आजकल के एनसीईआरटी बुक में कुछ इसका अलग से एक फॉर्मेट दे रहा है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये कभी कभी BCE दे रहा है। ठीक है, और एडी में जो है एडी के जगह पे आपको CE लिख देगा, ये वाली बात ध्यान रखना है। तो BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। क्या है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अगर एडी बराबर क्या बोले तो CE का मतलब है यहाँ पे कॉमन एरा। ठीक है, क्या है, कॉमन एरा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हो सकता है कि एडी या बीसी न दे करके BCE दे दे, या एडी के जगह पे CE दे दे। अगर आप कभी नहीं पढ़े तो हो सकता है कि आप आंसर गलत कर लें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि BC क्या है और एडी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल में 3 काल है। ठीक है, एक है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। एक तिथि है एक क्रम है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक तिथि है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, एक क्रम है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसकी तिथि जान लेते हैं। जैसे कि अब प्रागैतिहासिक काल में अगर हम देखें तो इसमें जैसे न कोई लिपि थी, ध्यान देने वाली बात है। इसको तीनों को अलग अलग ऐसे अगर समझने की बात करें, इस प्रागैतिहासिक काल में न कोई यहाँ लिपि थी, न कोई लिपि थी, न हमें लिपि का ज्ञान था। ध्यान देने वाली बात है, प्रागैतिहासिक काल में न कोई लिपि थी, न हमें लिपि का ज्ञान था। आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, यहाँ लिपि तो थी, लिपि का आविष्कार यानी हो चुका था, लेकिन लिपि को का हमें ज्ञान नहीं था। लिपि थी लेकिन ज्ञान नहीं था। ठीक है, यानी हम उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाए थे। ठीक है, और इस ऐतिहासिक काल में जैसे हमको पता है कि लिपि भी थी, लिपि तो यही मिल चुकी थी और हमें यहाँ लिपि का ज्ञान भी हो गया था। ठीक है, ये है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
अब यहाँ बात करते हैं पूरा पषाढ़ काल, मध्य पषाढ़ काल और नव पषाढ़ काल की बात करते हैं। ठीक है, तो पूरा पषाढ़ काल की ये तिथि अगर हम बात करें तो अज्ञात काल से लेकर के कितना है 8000 BC है, यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और मध्य पषाढ़ काल की जो तिथि है 8000 BC से लेकर के कितना है 4000 BC है। कितना है 4000 BC है। ठीक है, और नव पषाढ़ काल की तिथि जो है 4000 BC से लेकर के कितना है 2500 BC है। 4000 BC से लेकर के कितना है 2500 BC है। ठीक है, यानी पूरा पषाढ़ काल की जो तिथि है अज्ञात काल से लेकर के 8000 BC है, मध्य पषाढ़ काल की जो तिथि है 8000 BC से 4000 BC है, और नव पषाढ़ काल की जो तिथि है 4000 BC से 2500 BC है। एक चीज़ ध्यान देना है, ये पूरा पषाढ़ काल में कहीं कहीं पे ये 2.5 लाख BC या ऐसे करके देता है, या अज्ञात काल ना लिख करके, तो कोई इसका जो है कि कोई एक फिक्स मतलब जो तिथि नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे अज्ञात काल लिख दिया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल, पूरा पषाढ़ काल, मध्य पषाढ़ काल, नव पषाढ़ काल। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे लोगों के पास जैसे आदिमानव के बारे में सुना है, तो यहाँ पे लोग सिर्फ जो है कि शिकार करना जानते थे, यानी ये जो है जंगल में रहना और शिकार करना इनका यही काम था। ठीक है, धीरे इसमें जो है कि अग्नि का आविष्कार हो चुका था। जैसे आपको पता है कि पहले के समय में कोई हथियार अगर बात करें लोहे का तो आविष्कार हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये लोग पत्थरों का हथियार का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पत्थरों के हथियार बनाते समय इन लोगों का अग्नि का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन ये अग्नि का प्रयोग करना अभी नहीं जानते थे, यानी शिकार करते थे और कच्चे मांस खाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्रम देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग 2 टर्म्स पढ़ते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म्स यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता या इसी को बोले तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो गलती से जो है कि अगर हम ये जानते हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ हम ये सोचते हैं कि हड़प्पा जो है कि किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो है कि सिंधु नदी है, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ अवशेष इसके जो मैक्सिमम जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो हड़प्पा से ही इसके अवशेष मिले थे, लेकिन कुछ अवशेष सिंधु सभ्यता के भी सिंधु नदी के किनारे भी मिले थे, तो इसलिए इसको अलग अलग यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है कि रावी नदी के किनारे स्थित है, न कि सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से शुरुआत होता है, यानी आदि ऐतिहासिक से, यानी सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसकी जो तिथि थी, यानी इसकी जो तिथि है 2500 BC से लेकर के कितना है 1500 BC है। 2500 BC से लेकर के कितना है 1500 BC है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम स्पेशली यहाँ पे क्रम के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, जैसे हम लोग जो पुराने अवशेषों या पुराने स्थलों का जो हम लोग तिथि को ज्ञात करते हैं, यानी C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, वहाँ पे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो मानी गई है 2500 BC से लेकर के 1750 BC माना गया है। कितना माना गया है 2500 BC से लेकर के 1750 BC माना गया है। तो बिल्कुल आपको जो है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, इसका हम क्रम रखने के लिए यहाँ पे 2500 BC से हमने 1500 BC की बात किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक क्रम है यहाँ पे वैदिक काल। ठीक है, तो इस वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में यहाँ पे हम लोग 2 टर्म पढ़ते हैं। एक आपका जो है कि ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, और एक आपका पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तो अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपकी ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है, तो इस ऋग्वैदिक काल की तिथि की बात करें तो 1500 BC से लेकर के कितना हो जाता है 1000 BC हो जाता है। कितना होता है 1500 BC से लेकर के कितना होता है 1000 BC होता है, यानी ऋग्वैदिक काल की तिथि कितनी है 1500 BC से लेकर के 1000 BC है। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तिथि कितनी है, तो ये है 1000 BC से आपका 600 BC।
ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे 1750 क्यों नहीं लिखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या है, तो आपको 2500 बीसी से 1750 बीसी ही आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा वैदिक काल। इस वैदिक काल में एक है आपका ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के कितना 1000 बीसी, और एक आपका है उत्तर वैदिक काल यानी 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। तो आज हम जैसे इसी में ऋग्वैदिक काल में ही हम लोग 4 वेद पढ़ते हैं, ठीक है, जो अक्सर आपके एग्जाम में इस ऋग्वैदिक काल से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं कि सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ठीक है। वेद का उपवेद पूछ देता है, वेद का ब्राह्मण पूछ देता है, ठीक है। और इस तरह से जो है कि ऋग्वेद में कितने जो है कि मंडल है, कितने सूक्ति है, तो इस तरह से यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऋग्वैदिक काल से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये इसकी तिथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास यानी जो इतिहास का जो प्रश्न बनता है यानी सिंधु सभ्यता से बनता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या है, 2500 बीसी से 1500 बीसी है। और इसके बाद वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में 2 यहाँ पे क्रम है, एक आपका ऋग्वैदिक काल है जिसकी तिथि है 1500 बीसी से कितना 1000 बीसी है, एक आपका है उत्तर वैदिक काल यानी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी इसका क्रम है, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कोई लिपि नहीं थी, न हमें लिपि का ज्ञान था। यहाँ लिपि थी लेकिन यहाँ लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक काल में लिपि भी थी और लिपि का हमें ज्ञान भी हो चुका था। तो इसी में हम लोग 3 इतिहास पढ़ते हैं यानी 3 क्रम पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत के नाम से, या एक आपका मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अगर हम बोले इसको समझने के लिए, तो इस प्राचीन भारत को क्या हम लोग हिंदू काल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्राचीन काल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदू काल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई जो है कि ना मुस्लिम साम्राज्य का कोई बात की गई थी, ना कोई मुस्लिम धर्म की बात की गई थी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया था, यानी हम लोग जो है कि जो आर्य जो है कि सबसे पहले भारत में आए थे, और हम लोग जो है कि किसके वंशज है, तो आर्य के वंशज है। यानी विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म है यानी हिंदू धर्म है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग समझने के लिए इस प्राचीन भारत को हिंदू काल के नाम से भी जानते हैं। इस मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो मुस्लिम काल के नाम से इसको जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्योंकि जैसे आपको पता है कि सबसे पहले 712 ईस्वी में अरबी आक्रमण हुआ था, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कब किया था, 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो इसलिए इस मध्यकालीन भारत को अगर हम मुस्लिम काल के नाम से भी जाने तो समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब याद रखने के लिए, ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ प्राचीन भारत में कहीं आपको जो है कि मुस्लिम जो है कि साम्राज्य स्थापना की कहीं बात नहीं की गई है, ठीक है। अरबी आक्रमण के बाद, ठीक है, अरबी आक्रमण के बाद मोहम्मद गोरी फिर मोहम्मद गजनवी की कहानी मिलती है। तो यहाँ से जो है कि फिर वहीं मोहम्मद गजनवी का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 ईस्वी में। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग इधर प्राचीन भारत में कहीं आपको मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम धर्म या उसकी स्थापना की बात नहीं की गई है, लेकिन मध्यकालीन में ही 712 से शुरुआत होती है, जो अरबी आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब इस आधुनिक भारत में अगर हम बात करें तो इस आधुनिक भारत को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, तो अंग्रेजी काल के भी नाम से जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश आक्रमण होता है, यानी सबसे पहले यानी विदेशी आक्रमण होता है, जिसमें पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। तो पहले वहाँ वो आता है व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, यानी 1600 ईस्वी के आसपास जो है कि भारत में ब्रिटिश का राज होता है, यानी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या करती है, अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हमने देखा प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत की अगर हम तिथि की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि इस
वैदिक काल में दो था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जो तिथि थी 1500 बीसी से 1000 बीसी था, और उत्तर वैदिक की तिथि थी 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो यानी प्राचीन भारत की बात करें तो ध्यान रखना है 600 बीसी से लेकर के कितना है 712 AD। अब यहाँ ध्यान रखना है ईसा पूर्व से अब ईसवी सन शुरू हो गया। कब से? यानी 600 बीसी से 712 AD। और इसी 712 AD में भारत पर अरबी आक्रमण होता है, यानी सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो इसकी तिथि प्राचीन की क्या हो गई 600 बीसी से 712 AD। और मध्यकालीन की बात करें तो 712 AD से लेकर के कितना 712 AD से लेकर के कितना हो जाएगा आपका 1702 AD, यानी 1702 ईस्वी। ठीक है, और आधुनिक की बात करें तो 1702 से लेकर के 1947 तक। 1702 ईस्वी से यानी AD से लेकर के 1947 AD, यानी 1947 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोग इतिहास के तिथि के बारे में जाना। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।